बचपन में माँ गुजर गई, शरीर में 15 फ्रैक्चर, 8 सर्जरी हुई। झोपड़ी में रहती थी फिर भी हिम्मत नहीं हारी। पिता की नौकरी चली गई तो बच्चों को कोचिंग पढ़ाकर खर्चा उठाया, पर पढ़ाई नहीं छोड़ी। लड़की होकर बचपन से ही इतनी परेशानी उठाई, दिन रात मेहनत कर पड़ी और बन गई IAS अधिकारी। आज हर कोई उसे सलाम कर रहा है और कह रहा है कि बेटी हो तो ऐसी। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे जिंदगी में सिवाय मुसीबतों के कुछ नहीं मिला। जिंदगी के हर मोड़ पर अगर कुछ था तो वो बस परेशानी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और वो कर दिखाया कि लोग आज उसे सलाम कर रहे हैं। दरअसल ये कहानी उम्मुल खैर की है। उम्मुल दिल्ली के निजामुद्दीन में एक झुग्गी में अपने परिवार के साथ रहती थी। यही उनका पहला आशियाना था। वहीं फुटपाथ पर उनके पिताजी कुछ सामान बेच दिया करते थे, जिससे उनके घर का खर्चा चलता था। पहले ही गरीबी थी, जिस पर एक दिन उनकी झुग्गियों को वहां से हटा दिया गया। मजबूरी में उन्हें त्रिलोकपुरी में किराए का कमरा लेना पड़ा। पिताजी का काम निजामुद्दीन में था, जो यहाँ आने से चला गया। उस समय उम्मुल 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। उसी समय उन्होंने फैसला किया कि वे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएंगी, ऐसे उनके घर का खर्चा और पढ़ाई का खर्चा निकलेगा। उम्मुल ने आगे की कई वर्षों तक ट्यूशन पढ़ाया, अपनी पढ़ाई का पैसा इकट्ठा किया। उम्मुल के साथ एक परेशानी जन्म से जुड़ी थी। वह थी हड्डियों के अत्यधिक नाजुक होने की वजह से झट से टूट जाना। जितना प्रेशर या चोट एक आम आदमी शरीर से सह लेता है, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नहीं सह सकता। यही वजह है कि छोटी सी उम्र में उम्मुल ने 15 फ्रैक्चर और 8 सर्जरी करवाई। लेकिन इसके अलावा उम्मुल के पास कोई चारा नहीं था। और तो और जब वे स्कूल में थी, उसी समय उनकी मां का देहांत हो गया था। पिता ने दूसरी शादी कर ली और नई मां को उम्मुल का पढ़ना लिखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सबने मिलकर पूरी कोशिश की कि उम्मुल पढ़ाई छोड़ दे। उन्होंने पढ़ाई तो नहीं छोड़ी, लेकिन घर जरूर छोड़ दिया और त्रिलोकपुरी में ही एक छोटा सा कमरा किराए पर लेकर रहने लगी। इस समय वे 9वीं कक्षा में थी। इस कम रूम में अलग रहकर उन्होंने ट्यूशन के दम पर ही अपना और अपनी पढ़ाई का खर्च उठाया। उम्मुल एक दिन में 8-8 घंटे बच्चों को पढ़ाती थी। उम्मुल ने स्कूली शिक्षा दिव्यांग बच्चों के स्कूल से पूरी की है। यहाँ मुफ्त में पढ़ाई होती थी। इसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप हासिल की। उम्मुल के 10वीं में 91% और 12वीं में 90% अंक थे। इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के गार्गी कॉलेज से साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन किया। बात मास्टर डिग्री की आई तो उन्होंने JNU से PG डिग्री कॉलेज ली, यानी MA किया और यहीं से MPhil का फॉर्म भी डाला। 2014 में उम्मुल का जापान के इंटरनेशनल लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए चयन हुआ। 18 साल के इतिहास में सिर्फ 3 भारतीय इस प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हुए थे और उम्मुल ऐसी चौथी भारतीय थी। MPhil के बाद उम्मुल ने JRF क्लियर किया और यहाँ से उनके पैसे की समस्या को लगाम लग गई। JRF के साथ ही उम्मुल IAS की तैयारी करने लगी। उनके अभी तक के जीवन में उन्होंने पूरा समय केवल शिक्षा को समर्पित किया था। बिना सिर्फ पढ़ने में अच्छी थी, बल्कि उनकी मेहनत का कोई जोर नहीं था। शायद इसीलिए जब उम्मुल ने अपने पहले ही प्रयास में UPSC की कठिन परीक्षा 420 रैंक के साथ पास कर ली तो किसी को हैरानी नहीं हुई। उम्मुल का जन्म ही शायद सफलता की नई कहानियां गढ़ने के लिए हुआ था। उम्मुल के संघर्ष को देखकर हमें यह सीख मिलती है कि जहां जरा सी परेशानी में लोग हार मान लेते हैं और परेशानियों की आड़ में अपनी असफलताओं को वाजिब ठहराने लगते हैं, वहीं दुनिया में उम्मुल जैसे लोग भी हैं जो कितनी भी मुसीबत आ जाएं, कभी हौसला नहीं खोती। अगर सच्ची लगन हो तो कोई रुकावट मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती है। रिपोर्ट YES की न्यूज़।